लास्ट वीडियो में ना हमने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कवर किया था। अब दूसरी आती है हमारी जो 3 प्रोमिनेंट सर्विसेज है, 3 ऑल इंडिया जो सर्विसेज है उसमें से हम देखते हैं सेकंड वाला आईपीएस। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस, वही सिंघम के नाम से जो फेमस है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़, व्हाट इज़ इंडियन पुलिस सर्विस। ओके, एक मिनट। ओके, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं ये बोथ स्टेट और नेशनल लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, इनके 3 इम्पॉर्टेंट काम क्या है। पहला तो करेंगे ये मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली भाई आप पुलिस हो। दूसरा चीज़ सिटीजन्स की सुरक्षा, ओके, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन। और तीसरी चीज़ प्रिवेंट क्राइम। ठीक है, ये इनके हाथ में होता है। ये पहले ही बता दिया मैंने, नेशनल और स्टेट लेवल पे दोनों काम करते हैं। ये पुलिसिंग, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस जो हमारी सर्विसेज होती है भारत सरकार की, उनमें ये काम करते हैं। ओके, पॉसिबल पोस्टिंग्स देख लेते हैं। आधे बच्चों को पता ही नहीं होती है ये। अभी देख लो और ध्यान से सुन लो क्या है क्या नहीं। पहले तो आएगा एसपी, कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसका इंचार्ज होता है। ये लोकल पुलिस सर्विस जो लोकल पुलिस फोर्स होती है ना, उनको हेड करते हैं, मतलब ओवरसी करते हैं इन अ वे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं और गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी है रिलेटेड टू पुलिसिंग वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा आएगा डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, जिसको हम इन शॉर्ट डीआईजी कहते हैं। और दृश्यम मूवी में देखा है ना, वो तब्बू जो हीरोइन रहती है वो डीआईजी रहती है, या आईजी जो भी है वही है, बस डीआईजी। ये क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरी पुलिसिंग का ओवरसी करते हैं। ठीक है, तीसरा आता है आईजी। कैसा है ना, हमारा कंट्री या स्टेट ना एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल जोन्स में डिवाइड किया गया है इन टर्म्स ऑफ पुलिसिंग। तो ये जो एक स्पेसिफिक जोन में जो छोटे छोटे जोन्स होते हैं ना, उनको हेड करता है डीआईजी। और ये एक पूरे जोन को जो हेड करता है ना, उसको कहता है आईजी। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल या पुलिस जोन को जो हेड करते हैं वो कहते हैं आईजी। चौथा होता है एनआईए ऑफिसर्स। अब ये तो पता ही होगा आपको, ये हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज जैसे रॉ है, एनआईए है, इनमें भी जो हेड होते हैं वो सारे के सारे होते हैं आईपीएस ऑफिसर। एक हमारे जो सबसे ज़्यादा फेमस है डोवाल साहब, ही वॉज एन आईपीएस। ये तो पता ही होगा आपको, जो एनआईए और रॉ में वगैरह है। अब अच्छा, एनआईए क्या करता है, एक तो पहले था नेशनल सिक्योरिटी करता है, दूसरा काउंटर टेररिज्म, तीसरा जो हाई प्रोफाइल क्राइम्स होते हैं ना उनको जो ओवरसी करता है वो होता है एनआईए वाले। फिर होता है अपना सीबीआई। अच्छा, सीबीआई क्या है, इंटरपोल में इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरपोल में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वो होता है सीबीआई। ठीक है, आईपीएस जो होता है कुछ डिप्यूटेड होता है सीबीआई में, क्योंकि ये जो है ये हमारी प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल करती है। अच्छा, कौन से, एक तो हो गया करप्शन, फ्रॉड, और कभी कभी टेररिज्म के भी कुछ आ जाते हैं। ठीक है, एक होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जिसको हम एसपीजी फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा जो हमारे हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स होते हैं जैसे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स या टॉप लीडर्स जो होते हैं या एक्स लीडर्स, उनको जो हेड करता है ना, हेड इन द सेंस उनको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसमें एक आता है डायरेक्टर जो बनते हैं ऑफ किसका, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सुना ही होगा आपने स्पेशल ऑप्स जैसी चीज़ों में, सीरीज़ में। ठीक है, ये सीनियर रोल प्ले करते हैं, ये नेशनल इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं। इंटेलिजेंस की जो डेटा गैदरिंग होती है वो, एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ और इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये बेसिक जो पोस्टिंग्स एक पॉसिबल होती है एक आईपीएस ऑफिसर्स की, वो हमने बात कर ली है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई कि क्यों लेना है, क्या नहीं लेना है। पहली चीज़ तो प्रो। अब कुछ बच्चों को बचपन से होता है कि नहीं हमने तो आईपीएस ही लेना है, हमें तो पुलिस सर्विस ही है, हमने तो सिंघम ही बनना है। तो वही है, एक तो पर्सनल चॉइस, दूसरा रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज। भाई आप आईजी हो, डीआईजी हो, आपका ऑरा क्या ही होगा। ठीक है, ऑथोरिटी एंड पावर। अब ये तो पता है, एक सादे हवलदार से या ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर से अगर हम इतना डरते हैं तो आईपीएस का तो क्या ही
समझ ही गए होंगे आप लोग। चौथा तो जॉब सिक्योरिटी है ही, नेशन बिल्डिंग में हेल्प करता है, क्योंकि भाई यही तो है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। जिस देश का लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन ना हो वो क्या देश आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान और इंडिया में तो यही डिफरेंस है ना, उनको लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब ही नहीं है भाई, कूप पे कूप हुए जा रहे हैं उनके यहाँ जब से इंडिपेंडेंस हुआ है। इंडिया देख लो, लॉ एंड ऑर्डर जैसे भी हो, इंटरनल डिस्प्यूट होते रहते हैं, बट फिर भी वी आर अ वेरी पीसफुल कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इतना ज़्यादा इलिटरेसी और इनफॉर्मल जॉब होने के बाद भी वी आर अ स्टेबल कंट्री, नेवर फॉरगेट दैट, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच नेशनल बिल्डिंग हेल्प्स एज एन IAS ऑफिसर। वैरायटी ऑफ जॉब है इसमें। कैसे हो गया, एक तो आप लोकल पुलिस के साथ भी हो, फिर इंशाल्लाह अगर आपका हो गया तो एक नेशनल पुलिस के नेशनल लेवल पे आप सर्व करते हो। आपकी और अच्छी किस्मत रही तो आप IB NIA इंटरनेशनल ऐसी चीज़ों में भी आप सर्व करते हो, ठीक है। सो दीज आर फ्यू प्रो ऑफ वाई टू चूज़ एन IPS। नाउ देयर आर सर्टेन नेगेटिव्स। भाई इसमें ना स्ट्रेस और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपको हिसाब ही नहीं है, मतलब हद ज़्यादा। आप सोच लो, वर्क लाइफ बैलेंस, ट्रांसफर्स, डेंजर भी होता है कि आप सुन ना रहो तो लोकल कोई गुंडा है कुछ है, आपने सुना ही होगा ये सब चीज़ें, यहाँ बात करना सही नहीं है। एक होता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कि आपको अपना काम करने ना दे, ऊपर से ऑर्डर है ये करो वो करो वो करो। अच्छा, आप ना मान सकते हो ना सिंघम बन नहीं सकते, अगर मिनिस्टर ने आपको ऑर्डर दिया यू आर बाउंड टू फॉलो, ठीक है। नहीं फॉलो करोगे तो वही है फिर ट्रांसफ़र। तो इस हिसाब से देख लो आपको करना है या नहीं। अब क्यों चूज़ करना है IPS, वही है पैशन है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, अगला सिंघम बनना है, पब्लिक इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है भाई, नहीं मिल रहा IAS तो IPS चल जाएगा, एक्साइटिंग है, डायनामिक करियर है, लीडरशिप मिलेगी, ऑथोरिटी मिलेगी, और भाई सबसे ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बनने का पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो अपना जो भी है रीज़न चूज़ कर लो कि भाई क्यों चूज़ करना है, क्यों नहीं चूज़ करना है। चूज़ करना है तो जस्ट स्टिक टू इट, नहीं करना है तो डोंट स्टिक टू इट, इससे डरना नहीं है। और अगर एक बार चूज़ कर ले कि हाँ भाई IPS चाहिए, तो ये नहीं कि ट्रेनिंग में तो बस हालत ख़राब हो जाती है, कि बस मिलिट्री ट्रेनिंग होती है NPA में, ये सब फिर वो सब छोड़ दो, साम दाम दंड भेद से बस लग जाओ। चूज़ किया है तो देन स्टिक टू इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडियन फॉरेन सर्विस, सेम इसी पैटर्न पे रहेगा, ठीक है। अंटिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर।